Jai Hind. In this lecture, we will implement different logic gate with the help of switching circuit. This is switch. This is switch A. बच्चों ये स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा। अगर ये स्विच ऑफ रहता है तो इस पोजीशन में होगा, तो उस केस में हम बोलेंगे इनपुट में लॉजिक 0 अप्लाई किया। इसी तरह से अगर ये स्विच ऑन हो जाता है, मतलब ये स्विच इस पॉइंट के साथ कनेक्ट होता है, तो हम बोलेंगे ए में लॉजिक 1 अप्लाई किया। अब बच्चों जो लोड है उसमें हम बल्ब यूज कर रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रिकल बल्ब ग्लो करता है तो उस केस में आउटपुट लॉजिक 1 कंसीडर करेंगे। अगर ये इलेक्ट्रिकल बल्ब ऑफ रहता है तो उस केस में आउटपुट 0 ज्यूम करेंगे। एंड दिस इज ए बैटरी। देयर इज अ सिंगल स्विच, हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 0 1। इनिशियली ए में 0 अप्लाई किया, 0 का मतलब स्विच ऑफ है। अब बच्चों इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यहाँ पर क्लोज्ड पाथ नहीं बनता, तो जो लोड है वो ऑफ रहेगा, मतलब बल्ब ऑन नहीं होगा, तो आउटपुट क्या मिलेगी 0। इसी तरह से ए में 1 अप्लाई करते हैं। ये जो स्विच है इसको इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उस केस में करंट लोड में फ्लो होगा, तो जो लोड होगा वो ग्लो करेगा, तो आउटपुट हाई मिलेगी। अब बच्चों इस बाई के लिए मुझे लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है, तो जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है उसको सर्किट को देख के लिखना है। अब यहाँ पर डिजायर्ड आउटपुट क्या है, जब ये लोड ग्लो करेगा। ये लोड ग्लो कब करेगा, जब ये स्विच ऑन होगा। ऑन मतलब ए में 1 अप्लाई किया है, जब ये स्विच ऑन होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू ए। तो दिस इज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस सीरीज सर्किट। इसी तरह से बच्चों अगर ये स्विच पैरेलल में यूज करते हैं, दिस इज ए लोड, दिस इज स्विच एंड दिस इज ए बैटरी, देयर आर 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन A0 B1। A0 मतलब ये ऑफ है, स्विच ऑफ है, तो बच्चों करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट सारा का सारा इस पाथ में फ्लो करेगा। लोड ग्लो करेगा तो आउटपुट हाई मिलेगी। इसी तरह से बच्चों अगर स्विच ऑन है, ऑन मतलब इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया। अब बच्चों इस पॉइंट के साथ कनेक्ट किया तो ये शॉर्ट सर्किट बनता है, और इस केस में जब ये शॉर्ट सर्किट बनता है तो रेजिस्टेंस 0 है, तो सारे का सारा करंट इस पाथ में फ्लो करेगा। इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट कहाँ फ्लो करेगा, जहाँ पर उसको रेजिस्टेंस कम दिखाई देती है। इस पाथ को हम शॉर्ट सर्किट एज्यूम करते हैं, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस 0 है, और ये जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी, और मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा जहाँ पर उसको रेजिस्टेंस कम दिखाई देगी। यहाँ पर रेजिस्टेंस 0 है, तो सारा का सारा करंट इस पाथ में फ्लो करेगा। इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो मैं क्या बोलूँगा, ये बल्ब ऑफ रहेगा, तो आउटपुट 0 मिलेगी। एंड दिस इज ट्रूथ टेबल फॉर नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है, अगर ए में 0 अप्लाई किए आउटपुट 1, ए में 1 अप्लाई किए आउटपुट 0। अब बच्चों लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, y इज इक्वल टू, बच्चों ये लोड ग्लो कब करेगा, जब इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। आपको एक रूल याद रखना है, जब स्विच विद रेफरेंस टू लोड पैरेलल में होगा तब आप लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, इसको ऑफ रहना चाहिए, पर हम ये अज्यूम करेंगे कि यहां से लेके यहां तक करंट फ्लो करता है। ये कब करता है, जब ये स्विच ऑन होगा, दैट इज ए में 1 अप्लाई करेंगे, तो y इज इक्वल टू ए। अब बच्चों पर यहां पर तो हमें करंट चाहिए नहीं, करंट कैसे चाहिए, इस पाथ में, तो इसके ऊपर लगाएंगे बार। तो याद क्या रखना है, जब कोई स्विच विद रेफरेंस टू लोड पैरेलल में होगा तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आप लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, आप ये ज्यूम करेंगे कि स्विच में करंट फ्लो कर रहा है, फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे और बाद में इसके ऊपर बार ले लेंगे। तो दिस इज लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर नॉट गेट। नाउ आई विल राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट। There are two switches which we are using in series. This is a load and this is a battery. अब बच्चों ये ग्लो कब करेगा, जब क्लोज्ड पाथ बनेगा। दोनों स्विच ऑन रहने चाहिए तभी ये ग्लो करेगा। जैसे इस केस में A0 B0 दोनों ऑफ है, यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आउटपुट क्या मिलेगी 0। A0 B1 इसका क्या मतलब, ये स्विच ऑन हो चुका है, पर बच्चों अगेन क्लोज्ड पाथ नहीं बनेगा, तो ग्लो नहीं करेगा, आउटपुट 0। A1 B0 ए क्लोज्ड है और ये जो B0 है ये ओपन है, अगेन कोई क्लोज पाथ नहीं बनेगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये जो लोड है ये ग्लो नहीं करेगा, आउटपुट 0। लास्ट केस क्या है बच्चों, A1 B1 इसको भी क्लोज्ड कर दिया, इसको भी क्लोज्ड कर दिया,
बच्चों अब करंट इस पाथ में फ्लो करेगा, मतलब लोड है ग्लो करेगा, आउटपुट हाई मिलेगी। एंड दिस इज ट्रूथ टेबल फॉर एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है, अगर दोनों इनपुट्स हाई होती हैं तभी आउटपुट हाई मिलती है, रेस्ट केस में आउटपुट जीरो मिलती है। अब बच्चों लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। सीरीज में लगाएं स्विच, ये ग्लो कब करेगा, जब दोनों स्विच ऑन होंगे, मतलब ए और बी में लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे, दोनों स्विच ऑन रहने चाहिए, दैट इज वाई ए में 1 दैट इज ए। जब दोनों स्विच ऑन होने चाहिए, इट इज एसेंशियल कंडीशन। जब एसेंशियल कंडीशन होती है तो डॉट लगता है, ये डॉट क्या है, एंड ऑपरेशन, एंड दिस इज बी, एंड दिस इज लॉजिकल एक्सप्रेशन। डॉट क्या बताएगा, यहां पर आउटपुट हाई कब मिलेगी, जब दोनों स्विच ऑन होंगे, एंड दिस इज एसेंशियल, और एसेंशियल ये डॉट क्या बताता है, एंड ऑपरेशन। तो y इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब बच्चों नैंड गेट को इंप्लीमेंट करते हैं। नैंड गेट होता है एंड प्लस नोट, एंड गेट के आगे नोट गेट यूज कर लो तो नैंड गेट बनता है। तो इस केस में कुछ भी नहीं करना बच्चों, ये जो स्विच हमने सीरीज में विद रेफरेंस टू लोड लगाए हैं, ये दोनों स्विच सीरीज में लेने हैं, बट विद रेफरेंस टू लोड इसको पैरेलल में लगाना है, बस यही सर्किट में चेंज होगा। तो देयर आर टू स्विचेस ए एंड बी, हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 4 0 0 0 1 1 0 1 1। अब बच्चों यहां देखो, ये ग्लो कब करेगा, जब सारा का सारा करंट इस पाथ में फ्लो होगा। वो कंडीशन कब हो सकती है, जब इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। A0 B0 ये भी ऑफ ये भी ऑफ, तो करंट इस पाथ में फ्लो करेगा, मतलब लोड ग्लो करेगा तो आउटपुट हाई, एंड दिस इज ए बैटरी। इसी तरह से A0 B1, ए ऑफ है, बी को ऑन कर दिया है बच्चों। अगेन यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यहां पर क्लोज पाथ नहीं है, तो सारा का सारा करंट इस पाथ में फ्लो करेगा, आउटपुट हाई। A1 B0, 1 का मतलब ये क्लोज्ड है बच्चों, और ये नीचे वाला है ओपन। अगेन बच्चों यहां पर कोई क्लोज पाथ नहीं बनता, तो सारे का सारा करंट इस पाथ में फ्लो करेगा, तो ये ग्लो करेगा, आउटपुट हाई। अब बच्चों लास्ट केस A1 B1, इसको भी क्लोज्ड इसको भी क्लोज्ड। अब बच्चों ये शॉर्ट पाथ बन रहा है और इस पाथ की रेजिस्टेंस 0 है, तो सारा का सारा करंट इस पाथ में फ्लो करेगा, इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इस पाथ की रेजिस्टेंस 0 है और ये वल्व है, इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, सारे का सारा इस पाथ में करंट फ्लो करेगा, तो ये ग्लो नहीं करेगा, तो आउटपुट 0 मिलेगी। एंड दिस इज ट्रूथ टेबल फॉर नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है, एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट। तो ये एंड गेट की आउटपुट मिली थी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये नैंड गेट की आउटपुट्स मिली। नैंड गेट में क्या होता है, अगर कोई भी एक इनपुट 0 होती है तो आउटपुट 1, जैसे इस केस में दोनों 0 आउटपुट 1, इसमें A0 आउटपुट 1, इसमें B0 आउटपुट 1। अब बच्चों लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है। ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है इसको हम ट्रुथ टेबल की हेल्प से भी लिख सकते हैं, हम सिंपली एसओपी यूज करेंगे और ट्रुथ टेबल की हेल्प से भी लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। पर हमको ट्रुथ टेबल को देख के लॉजिकल एक्सप्रेशन नहीं लिखना है, हमें इस सर्किट को देख के लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एग्जाम में क्या होता है, इस तरह से सर्किट बने होते हैं, उन सर्किट को देख के आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना होता है। तो बच्चों यहां पर ये दो स्विच सीरीज में लगे हैं, बट विद रेफरेंस टू लोड ये पैरेलल में लगे हैं। पैरेलल के लिए मैंने क्या रूल बताया था, लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। डिजायर्ड आउटपुट क्या है, ये ग्लो होना चाहिए और इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। पर पैरेलल के लिए हम क्या करते हैं, रिजल्ट कैसे लिखते हैं, पहले स्टेप में हम ये अज्यूम करते हैं कि इस पाथ में करंट फ्लो हो रहा है। इस पाथ में करंट फ्लो कब हो सकता है, जब दोनों ऑन होने चाहिए, ए और बी दोनों असेंशियल है, ये ऑन होने चाहिए। ए डॉट डॉट मतलब दोनों ऑन होने चाहिए, बी। अब बच्चों इस पाथ में तो हमें कोई करंट नहीं चाहिए, ग्लो तो ये जो बल्ब है ये होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर बार लगा लेंगे। एंड दिस इज लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट। नैंड क्या होता है, एंड प्लस नोट, पहले ए और बी के बीच में एंड ऑपरेशन हुआ, आगे नोट गेट चाहिए था, तो सारे के सारा हमने यहां पर बार लिखा। बच्चों और गेट देखते हैं। और गेट में क्या होता है, अगर कोई भी एक इनपुट हाई रहती है तो आउटपुट हाई मिलती है। और गेट में ये जो टू स्विचेस हैं इनको हम पैरेलल में यूज कर रहे हैं, बट ओवरऑल ये जो स्विचेस हैं विद रेफरेंस टू लोड सीरीज में है, तो यहाँ पर टू स्विचेस पैरेलल में यूज किए, A0 B0, ए भी 0 बी भी 0। बच्चों यहाँ पर कोई क्लोज पाथ नहीं बनेगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये क्या रहेगा, ऑफ, तो आउटपुट 0। अगला केस A0 B1, A0 मतलब ओपन, B1 मतलब इसको कर दिया शॉर्ट। अब बच्चों करंट कैसे फ्लो करेगा, इस पाथ में करंट फ्लो करेगा, तो आप क्या बोलोगे, ये ग्लो करेगा, आउटपुट हाई।
अगला केस है बंद जीरो, इसका इन्वर्स हो जाएगा, इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा ओपन और इसको कर देना है क्लोज्ड। अब करंट कैसे फ्लो करेगा, इस पाथ में, ये हो चुका है ओपन, यहां करंट फ्लो नहीं करेगा, इस पाथ में करंट फ्लो करेगा, तो ये क्या करेगा, ग्लो। लास्ट के दोनों 1 1, ये भी ऑन ये भी ऑन। अब बच्चों दो क्लोज पाथ बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल करंट कैसे आएगा, इस तरह से करंट आगे टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, आई वाई टू आई वाई टू, इस पाथ में आगे यहां पर क्या मिलेगा, इन दोनों का सम आई। तो क्लोज पाथ कैसे बन रहे हैं, एक पाथ इस तरीके से और दूसरा पाथ इस तरीके से, तो ये जो लोड है ये ग्लो करेगा, तो आउटपुट हाई। अब बच्चों लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है, और लॉजिकल एक्सप्रेशन हमने इसको देख के लिखना है। यहां पर दो स्विच है पैरेलल में, बट विद रेफरेंस टू लोड ये सीरीज में आप देख सकते हो, यहां पर दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में था, बट विद रेफरेंस टू लोड ये सीरीज में है। डिजायर्ड आउटपुट क्या है, इसको ग्लो करना है। ये ग्लो कब होगी, एट ए टाइम ए और बी दोनों ऑन हो, या फिर ए और बी में एट ए टाइम कोई एक ऑन हो। तो मैं क्या लिखूंगा, ए या बी में कोई एक ऑन हो, जहां पर आ जाती है चॉइस तो लगाया जाता है प्लस, और ये जो प्लस होता है ये और गेट को बताता है, ए प्लस बी। ए प्लस बी का क्या मतलब है बच्चों, एट ए टाइम अगर ए ऑन हो तो करंट फ्लो कर जाएगा, या बी ऑन हो तो करंट फ्लो कर जाएगा, प्लस बताएगा या फिर दोनों ऑन हो, ये जो प्लस बताएगा और, या फिर दोनों ऑन हो तो करंट फ्लो कर जाएगा और ये एलईडी ऑन हो जाएगी। दिस इज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर और गेट, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसी तरह से बच्चों नोर, नोर क्या होता है, और प्लस नोट। अगर और गेट के साथ नोट गेट लगा देते हैं तो उस केस में जो गेट बनेगा वो बनेगा नोर। तो उसमें चेंज क्या करना है बच्चों, ये जो कनेक्शन है इसको पैरेलल में लगा देना है विद रेफरेंस टू लोड, बस यही चेंज करना है, और जो गेट बनेगा वो बनेगा नोर गेट। ट्रुथ टेबल देखते हैं, ए में जीरो बी में जीरो, ये भी ऑफ ये भी ऑफ। तो बच्चों करंट कैसे फ्लो करेगा, इस पाथ में, सारा का सारा करंट इस पाथ में फ्लो कर जाएगा, तो ये ग्लो करेगा, आउटपुट हाई। अगला केस ए जीरो बी वन, बच्चों ये ऑफ है पर ये ऑन हो चुका है, इन दोनों में एट ए टाइम अगर एक भी ऑन हो जाता है तो करंट कैसे फ्लो कर जाएगा, इस पाथ में, यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये रहेगा ऑफ। इसी तरह से वन जीरो में क्या होगा बच्चों, ये रहेगा ऑफ और इसने हो जाना है ऑन, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, इस पाथ में, लोड में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आउटपुट मैं बोलूंगा जीरो, लोड ग्लो नहीं करेगा। और लास्ट केस ए वन बी वन, बच्चों ये भी ऑन ये भी ऑन, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, इस पाथ में भी करेगा और इस पाथ में भी करेगा, यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये ग्लो नहीं करेगा, तो आउटपुट जीरो। एंड दिस इज ट्रूथ टेबल फॉर नोर गेट। नोर गेट में क्या होता है, और गेट का कॉम्प्लीमेंट, तो आप देख सकते हो जो और गेट की आउटपुट मिल रही है उसका कॉम्प्लीमेंट मिला, या आप ऐसे याद रख सकते हो, नोर गेट में अगर कोई भी एटलीस्ट वन इनपुट वन होती है तो आउटपुट जीरो मिलती है। एटलीस्ट जैसे बी वन है आउटपुट जीरो, यहाँ ए वन है आउटपुट जीरो, यहाँ दोनों वन है तो आउटपुट जीरो। बच्चों लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है इसको देख के। अब यहाँ पर ये जो स्विचेस है विद रेफरेंस टू लोड पैरेलल में है, तो ये ग्लो करना चाहिए। ये ग्लो कब करेगा, जब इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब यहाँ पर पैरेलल में लगे हैं, तो मैंने आपको स्टेप क्या बताए थे, पहले हम ये जूम करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक करंट फ्लो करता है, वो कैसे कर सकता है, एट ए टाइम ए और बी में कोई एक ऑन होना चाहिए या दोनों ऑन हो, या एट ए टाइम कोई एक ऑन होना चाहिए ए और बी में, यहाँ पे पैरेलल में लगे हैं, तो उसको कैसे लिखते हैं, ए यहाँ पर चॉइस है, इन दोनों में कोई एक ऑन होना चाहिए, प्लस प्लस क्या बताता है, और ऑपरेशन बी, पर इस पाथ में तो हमें करंट चाहिए नहीं, करंट तो हमें इस पाथ में चाहिए, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार। एंड दिस इज लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर नोर गेट। नोर गेट का क्यों बोला, नोर गेट क्या होता है, पहले हुआ और फिर आगे लगता है नोट, और ये नोट क्या है, कॉम्प्लीमेंट। बच्चों अब हम एक्सोर गेट को इंप्लीमेंट करेंगे बाय यूजिंग स्विचेस। बच्चों ये लोड है और यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, अगर स्विच ए को इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हैं तो मैं बोलूँगा ए में लॉजिक जीरो अप्लाई किया। इसी तरह से ए को अगर इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड करते हैं तो हम बोलेंगे ए में लॉजिक वन अप्लाई किया। इसी तरह से आप बी का भी देखोगे, इनिशियली ए जीरो बी जीरो, मतलब ए को इस पॉइंट के साथ कनेक्ट किया लॉजिक जीरो, बी को भी इस पॉइंट के साथ कनेक्ट किया लॉजिक जीरो। बच्चों यहाँ पर क्लोज्ड पाथ नहीं बनता, क्लोज्ड पाथ मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पर क्या है ओपन, यहाँ पर क्या है ओपन, तो जीरो जीरो पे क्या होगा, ये जो लोड ग्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा इस लोड में, तो आउटपुट क्या मिलेगी, जीरो।
इसी तरह से बच्चों 1 अप्लाई करते हैं। 1 में क्या होना था, ए को कनेक्ट कर दिया इस पाथ में, बी को कनेक्ट कर दिया इस पाथ में। अगेन बच्चों देखो क्लोज पाथ नहीं बनता। क्लोज पाथ क्यों नहीं बनता, ये ओपन है, ये ओपन है, करंट कैसे फ्लो करेगा, यहाँ से करने लगा, आगे ओपन है, आगे इसको पाथ नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो आगे भी ओपन है, इसको पाथ नहीं मिलेगा। पाथ मतलब करंट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से निकलना चाहिए और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करना चाहिए। तो अगेन मैं क्या बोल सकता हूँ, क्लोज पाथ नहीं बनता, तो ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा, आउटपुट 0। अब बच्चों ए में 0 बी में 1, ए में 0 मतलब इस पॉइंट के साथ, बी 1। अब बच्चों क्लोज पाथ बन रहा है, करंट कैसे फ्लो करेगा, इस पाथ में, बल्ब ग्लो करेगा, आउटपुट हाई। इसी तरह से A1 B0, A1 मतलब इस पॉइंट, B0 इस पॉइंट, क्लोज पाथ कैसे बनेगा, करंट इस पाथ से फ्लो करेगा तो ये ग्लो करेगा, तो आउटपुट हाई। एंड दिस इज एक्सोर ट्रूथ टेबल। एक्सोर में क्या होता है, अगर दोनों इनपुट डिफरेंट होती है तो आउटपुट 1, जैसे इस केस में ए बी डिफरेंट है आउटपुट 1, ए बी डिफरेंट है आउटपुट 1। अगर दोनों इनपुट सेम रहती हैं तो आउटपुट 0। अब लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है इसको देख के, वो कैसे लिखेंगे, एक्सोर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्सोर बी। अब बच्चों करंट कैसे फ्लो होगा, मतलब ये लोड कैप कब ग्लो करेगा, जब ए 0 के साथ या बी 1 के साथ, मतलब ए 0 के साथ तो कैसे लिखेंगे ए बार, बी 1 के साथ बी प्लस, या फिर ये बी 0 के साथ ये ए 1 के साथ, ए 1 के साथ है मतलब ए, ये बी 0 के साथ है मतलब बी बार। एंड दिस इज लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर एक्सोर गेट। इसी तरह से बच्चों एक्सोर गेट को देखते हैं। एक्सोर में क्या होगा, ये 2 स्विच हैं ए और बी, ये जो ऊपर का लेवल है दिस इज लॉजिक 1 और ये जो नीचे का लेवल है दिस इज लॉजिक 0, और ये बैटरी है और ये लोड है। अगर यहाँ ये ग्लो करता है तो आउटपुट हाई, अगर नहीं करेगा तो आउटपुट 0। इनिशियली ए में 0 बी में 0, इसका क्या मतलब, इस तरह कनेक्शन लगे हैं बच्चों, क्लोज्ड पाथ बनता है। देख लो, आप देखो करंट कैसे फ्लो करेगा इस पाथ में, तो ये ग्लो करेगा तो 0 0 पे आउटपुट हाई। और एक्सनोर गेट क्या होता है, एक्सोर का कॉम्प्लीमेंट, एक्सोर प्लस नॉट गेट यू विल गेट एक्सनोर गेट। इसी तरह से ए में 1 बी में 1, इस केस में क्या होगा, ए किसके साथ कनेक्टेड है, 1 के साथ, बी भी 1 के साथ। अब बच्चों इस तरह से क्लोज पाथ बनेगा, अगेन तो ये ग्लो करेगा तो आउटपुट हाई। थर्ड केस A1 B0, A1 मैं इसको कर रहा हूं B0। बच्चों क्लोज पाथ बन रहा है, नहीं बनता। आप देखो यहां पर क्लोज पाथ नहीं बनता, करंट अगर यहां से भी जाता तो आगे तो फ्लो नहीं कर पाएगा, आगे ओपन है तो आउटपुट 0, मतलब ये ग्लो नहीं करेगा। इसी तरह से A0 B1, इसका क्या मतलब है बच्चों, ए को कनेक्ट कर दिया 0 के साथ, बी को कनेक्ट कर दिया 1 के साथ, क्या अभी भी क्लोज पाथ बनता है, नहीं बन रहा है। तो मैं अगेन क्या बोलूंगा, ये ग्लो नहीं करेगा तो आउटपुट 0। और बच्चों दिस इज एक्सनोर। एक्सनोर क्यों बोला, एक्सनोर में अगर दोनों इनपुट सेम रहती हैं तभी आउटपुट 1, और अगर डिफरेंट रहती हैं तो आउटपुट 0। अब बच्चों लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, y इज इक्वल टू, ये ग्लो कब करेगा, दो केसेस हैं, या दोनों इसके साथ कनेक्टेड हो तो उसको कैसे लिखूंगा, ए 0 के साथ कनेक्टेड है ए बार, बी 0 के साथ कनेक्टेड है लॉजिक 0 बी बार, या फिर, या मतलब चॉइस, या क्या हो, आपने याद रखना जहां एसेंशियल आता तो वहां डॉट आता है और जहां चॉइस आता है वहां प्लस, प्लस मतलब और ऑपरेशन, या A1 B1, तो इसको कैसे लिखेंगे A B, A एंड B, और यहां डॉट आएगा। डॉट क्यों आएगा, यहां करंट का फ्लो करेगा जब दोनों लॉजिक 1 के साथ कनेक्टेड होने चाहिए A डॉट B, और यहां पर या दोनों लॉजिक 0 के साथ कनेक्टेड होने चाहिए A बार डॉट B बार। डॉट मतलब एसेंशियल और जहां चॉइस है मतलब वो और। एंड दिस इज ट्रूथ टेबल फॉर एक्सनोर, एंड दिस इज लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर एक्सनोर। एक्सनोर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डॉट के ऊपर लगाते हैं सर्कल बी विच इज इक्वल टू दिस वन। अब बच्चों ये मुझे एक सर्किट दिया है, मुझे लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है, दिस इज लोड, दिस इज लोड, ये ग्लो करना चाहिए। ये ग्लो कब करेगा, जब सारा का सारा करंट इस पाथ में फ्लो करेगा। बच्चों वो कैसे हो सकता है, ए को क्या होना चाहिए, ऑन, ए आगे एंड एसेंशियल कंडीशन डॉट, बी और सी में कोई एक भी ऑन होगा तो भी करंट फ्लो कर जाएगा। यहां पर पैरेलल में लगाए हैं, जहां पर पैरेलल है मतलब वहां पर चॉइस, तो क्या लिखते हैं बी प्लस सी एंड डॉट, इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, तो कैसे लिखेंगे डी बार। तो ओवरऑल क्या होगा,
ए बी प्लस ए सी इंटू डी बार, ए बी डी बार प्लस ए सी डी बार। तो दिस इज लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस सर्किट। अगेन एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, यहां तक करंट कैसे फ्लो करेगा जब ये ऑन होना चाहिए और इन दोनों में कोई एक ऑन होना चाहिए। इनिशियली मैंने यहां तक लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख दिया, ए डॉट ए के साथ इन दोनों में कोई एक ऑन होना चाहिए, बी प्लस सी, एंड साथ में यहां कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। तो उसको कैसे लिखेंगे, डी इंटू डी बार। इस बात में कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। या मैं कैसे बोलता था, पैरेलल में है विद रेफरेंस टू लोड, तो मैं ये जूम करता हूं कि इसमें करंट फ्लो करेगा, तो वो कैसे करेगा, अगर डी ऑन होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, डी, पर यहां पर हमें करंट नहीं चाहिए तो ऊपर क्या लिख लेते हैं, डी बार। और याद रखना है, स्विच ऑन है तो लॉजिक 1, अगर स्विच ऑफ है तो लॉजिक 0। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हो, ये लोड कब ग्लो करेगा, जब इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। पर जब यहां से लेके मैं यहां तक देखता हूं तो विद रेफरेंस टू लोड ये पैरेलल में है सर्किट। तो पैरेलल में कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू, इनिशियली हम ये जूम करते हैं कि इस पाथ में करंट फ्लो कर रहा है, वो कब करेगा, जब ए ऑन होना चाहिए, ए डॉट पैरेलल में है, इन दोनों में एट ए टाइम कोई एक ऑन होना चाहिए, बी प्लस सी। पर बच्चों इस पाथ में तो हमें करंट चाहिए नहीं, करंट तो इस पाथ में चाहिए तभी ये ग्लो करेगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ऊपर सारे का ऊपर आ जाएगा बार, एंड दिस इज लॉजिकल एक्सप्रेशन।